पिछली कक्षाओं में बच्चों आप लोग पढ़ करके आए हो एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ के आया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग घातांक। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, क्लास 9th में भी एक एक्सरसाइज दे रखे, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, हमको क्या करना है, उसी से रिलेटेड क्या करना है, ये एक्सरसाइज है, हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, मैंने कुछ संख्या इस प्रकार लिखी, जैसे हमने लिखा 3 गुणे 3। ठीक है, पहले समझते हैं क्या होता है 3 गुणे 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ? बताइए। ठीक है, आगे इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे कि 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको बताइए कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ने आता है, क्या है इसको आप बोलते हैं कि 3 के पावर 2 या 3 का स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 3 का क्यूब बोलो या फिर 3 के पावर 3 बोलो। ठीक है, हाँ, या तो ऐसे बोलते हैं 3 टू दी पावर 3, ये सिंपल होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसे बोलना है 3 टू दी पावर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से हमने लिखा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कभी भी कोई संख्या अगर ऐसे प्राइम फैक्टर में लिखी हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ते क्या, 3 टू दी पावर 4। ठीक है, या फिर 3 के घाते 4, ऐसे हम लोग क्या करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे तो ये जो होता है ना हमारा, ये इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, हिंदी में घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये क्या हमारा एक्सपोनेंट है और ये क्या हमारा बेस है। अब इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है तो याद भी होगा, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार लिख दे रहा हूँ। और उसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, इस एक्सरसाइज के 1.5 के सवाल लगा लेने हैं। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ फार्मूले लिखता हूँ। जैसे हमने लिखा कि a के पावर m गुणे a के पावर n, हमने ये लिखा। ठीक है, तो बताइए इसमें a क्या है, ये तो बेस है। क्या है, बेस है, तो बेस उतर जाता है और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये एक फार्मूले है क्या, बताइए। ये पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आगे दूसरा हमने लिखा कि a के पावर m गुणे b के पावर m। अब बताइए यहाँ पे क्या सेम है, अब यहाँ पे पावर सेम हो गई है। क्या सेम हो गई, पावर। तो क्या लिख सकते हैं बताइए हम, तो बेस का आपस में गुणा हो जाता है और पावर को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, आगे तीसरा सवाल, क्वेश्चन फार्मूला देखते हैं हम लोग। बताइए ये क्या था, ये तो हमारा मल्टीप्लाई में था। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a के पावर m, यहाँ पे मैं डिवाइड का चिन्ह लगाता हूँ और लिखता हूँ क्या, a के पावर n। बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो बताइए ये तो हमारा मल्टीप्लाई में थी तो पावर ऐड हो गया। अब अगर डिवाइड आ जाए और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, a के पावर m अपान में a के पावर n। ये दिया रहेगा, क्या लिखेंगे इसको, a के पावर m माइनस का, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे देखिए मैं बता रहा हूँ, a के पावर m अपान में a के पावर n है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a के पावर n। ये जैसे ऊपर जाएगा गुणे का चिन्ह लगेगा, बन जाएगा a के पावर माइनस का m। अब हमको पता है पावर ऐड होती थी, a बेस सेम है, इसको लिखेंगे m, प्लस का साइन लगाएंगे, जोड़ना है तो, लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा m। तो हमको कभी भी अगर ऐसे फ्रैक्शन में भी लिखा रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे। ठीक है,
डायरेक्ट लिख दो इस फॉर्म में, तो लिख सकते हैं ए के पावर m माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो या तो ऐसे याद रखो या तो ऐसे याद रखो। इसके बाद चौथा फार्मूला, ठीक है, अगर हमको दिया रहे ए के पावर m, ठीक है, कोष्टक बंद, फिर यहाँ पे ऐसे n, अगर हमको पावर के भी ऊपर क्या कर दे, ऐसे कोष्टक लगाया पावर दे दे, तब क्या लिखेंगे हम लोग, पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो mn हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे कुछ और फार्मूले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, 5 और क्या है, अगर हमको ये दे दे कि a के पावर माइनस का n क्या दे दे, अगर हमको किसी भी संख्या के पावर क्या दे दे, माइनस दे दे, तो हमको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में एक मान सकता हूँ क्या पहले से, तो इसको पलट देना है, ये ऊपर चला जाए, जैसे ये नीचे आएगा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, और एक चीज़, अगर किसी भी संख्या के पावर जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसका मान हमेशा 1 होता है। इसे भी लिखा रहता है ए के पावर m अपान में क्या है, b के पावर m। अगर ऐसे कभी भी फ्रैक्शन में लिखा रहे कोई संख्या, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपान b होल द पावर क्या हो जाएगा, m, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला। ठीक है, ये हमको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगर ये याद होगा फार्मूला तो हम इजीली क्या कर लेंगे, सवाल को लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर दिया हमको, ये 3 सवाल दे रखे हैं और बारी बारी क्या करना, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करना क्या है इसमें बताइए, ये क्या लिखा है, 64 लिखा है, 64 टू द पावर क्या लिखा है, 1/2 दिया है। ठीक ना, आगे देखते हैं। इसका होता है 2 तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला क्या काम करना है इसमें, ये जो 64 है इसका आप प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकालो, 64 का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या आएगा, 2 से काटिए 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से 1। बताइए कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 6 हो गया। फिर इसके बाद गुणे में, और ये पहले से 1/2 है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, ऐसे काट दूँ, क्या करूँ, काट दूँ, क्या बन जाएगा बताइए, बोलिए। मैं एक बार पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इसको लिखता हूँ 64 की पावर 1/2। ठीक है, बताइए क्या लिख सकता हूँ इसको, 64 को 2 के पावर 6 गुणे 1/2। अब 2 से इसको काटिए, कितना आएगा यहाँ पे, 2 के पावर 3, और मैं 2 के पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ बताइए, 2 के पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, क्लियर है। तो बताइए अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका 8 आएगा, तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा आंसर। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, एक तरीका इसका और होता है, देखिए तरीका क्या है कि अगर सपोज मान लो बेटा कि अगर ये 1/2 लिखा है, अगर तो बताइए इस पावर में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो ये जो बेस है ना, इस बेस को ऐसा तोड़ो, ठीक है ना, ऐसा तोड़ो कि इस बेस के भी पावर में क्या आ जाए, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाए। क्यों, देखिए 2 से संख्या कट ही रही है, तो ऐसा लिखो जो पावर जो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, वैसा ही पावर इस बेस का फिर से आ जाए। ठीक है, तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लें। जैसे मैं एक बार दोबारा इसको दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमने लिखा 64 के पावर 1/2 लिखा है। ठीक है, ये लिखा है ना, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या क्या लिखूँ बताइए। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 64 को क्या लिख सकता हूँ बताइए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 8 के पावर 2, और बताइए यहाँ पे पहले से 1/2 है, तो 2 से 2 कट। अब 8 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 8 ही तो होता है, ये आ गया आंसर। तो हमने एक चीज़ ये देखा कि ये जो डिनोमिनेटर क्या है, ये यहाँ पे जो पावर आएगा, अगर इसको अगर मैं प्राइम फैक्टर तो उससे कट ही रहा है। तो मैंने ये सोचा कि डायरेक्ट ऐसा लिख दो इसको कि 2 की पावर 2 बन जाए, अगर यहाँ पे 2 तो ये भी क्या आ जाए पावर में, फिर से 2 आ जाए, कट जाएगा।
ऐसे हमको क्या करना है, सवाल को लगा सकते हैं, या तो ऐसे लगाओ या तो ऐसे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए सबसे पहले क्या करो, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब बताइए क्या हो जाएगा। ये 32 के पावर क्या है, 1/5 है। तो बताइए अगर मैं 32 का फैक्टर निकालूं, क्या निकालूं, 32 का फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, 32 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे आएगा, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से कट गया, कितना आया, 5 आया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 5, ठीक है, गुणे, और ये पहले से चल रहा है, ये इससे कट, बताइए क्या आया आंसर, 2 आया, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बताइए। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, 125 के पावर 1/3 क्या हो जाएगा, 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुणे 1/3, ठीक है, ये इससे कट, और 5 के पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इसको क्या करना है, सेम जो पहला सवाल था उसी की तरह इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्व। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9 के पावर 3/2 लिखा है बराबर, फिर से बताइए हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9b से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 के पावर 2, बताइए, और पहले से ऊपर पावर में क्या चल रहा है, 3/2, 2 से 2 कट आया का 3 के पावर 3, और बताइए हम लोग 3 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 27, ठीक है। आगे इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बताइए। ये लिखा है 32 के पावर 2/5, ये लिखा है, बताइए। अभी तो हमने सॉल्व किया था, 32 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 32 को हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 2/5, ये तो पहले से चल रहा है। इस 32 को क्या लिख देंगे, 2 के पावर 5, ठीक है। अच्छा, और ये तो पहले से चल रहा है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कितनी आएगा, 2 5 बार आएगा, ठीक है। इसको इससे काट देते हैं, क्या आया बताइए, आया 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 16 के पावर 3/4 बराबर, बताइए इसको क्या लिखें, ये हमारा क्या बनेगा। इसको बताइए अगर मैं 16 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो अगर बताइए नीचे कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इसको बताइए ऐसा लिखो कि पावर में 4 आ जाए। तो 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, और गुणे में पहले 3/4 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इससे कट क्या आया, 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, ये आ गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए। ये लिखा हमारा 125 के पावर -1/3 लिखा है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा बताइए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है बेस में, ठीक है ना, अरे पावर में क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको भी ऐसे तोड़ो कि पावर में 3 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुणे, यहाँ पे लिखना है बेटा, गुणे -1/3, ये इससे कट क्या आया, 5 के पावर -1 आया। और हमने तो अभी तो पढ़ रखा है कि अगर किसी भी संख्या के पावर क्या आ जाए, माइनस क्या आ जाए, अगर किसी के भी पावर माइनस में आ जाए तो इसके बटे के 1 मानते हैं, 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आके ऐसे बन जाएगा। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आप लिखना नहीं है क्योंकि माइनस था, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, तो अब प्लस का 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं बच्चों, क्या है सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा देखिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, फार्मूला बनना है कि a के पावर m गुणे a के पावर n, क्या होता है जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है ना, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 2 के पावर 2/3, ठीक है, इंटू 2 के पावर 1/5,
1/5। अब इसके बाद 2 बेस से उतरेगा और ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस का 1/5 ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बताइए क्या करें दोबारा। मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 और यहाँ पे क्या मान लेते हैं इसके, ये उतर गया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताइए। एलसीएम तो आएगा हमारा क्या 15। 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 5 बार 5 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा प्लस, ठीक है 5 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर इसको जोड़ लूँगा हो जाएगा 13, 13/15। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा है 1/3 कोष्टक बंद 7, ये लिखा है ना। चलिए क्या लिखते हैं, मैं इसको तोड़ता हूँ। ठीक है ना, ये जो पावर है ये सबके पावर है, तो मैंने तो ये भी पढ़ा ना कि अगर a के पावर m अपान क्या दिया रहा है a के पावर और b के पावर m, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बराबर में a अपान b के पावर, सबके पावर लिख सकता हूँ ना, बताइए ऐसे। तो ये वाला यहाँ पर दे रखा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता हूँ। तो वही काम करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा 1 के पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 के पावर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना, ये पावर भी नीचे भी तो आएगा, बताइए 1 के पावर 7 का मतलब तो 1 ही होता है, और इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा, क्यों पढ़े हैं a के पावर m अपान n ऐसे दिया रहे हैं। ठीक है ना, तो बताइए जब दो पावर ऐसे दिए रहते हैं तो क्या होता है, इनका आपस में गुणा होकर a के पावर mn हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको कर लेते हैं। 3 के पावर क्या हो जाएगा 7 × 21। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। अब देखिए इसको चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, या तो एक लाइन और सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके जा सकते हैं क्या, हाँ अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, हो जाएगा 3 के पावर माइनस का 21। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा 1/a उसका उल्टा, ऐसे कोई लिखा रहे तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस का a के पावर माइनस n लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है तीसरे का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है 11 के पावर 1/2 अपान में क्या है 11 के पावर 1/4। अब देखिए हमने अभी तो ऐसा पढ़ाया है, क्या होता है बताइए, अगर हमको दिया रहे a के पावर m अपान में a के पावर n, तो बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a के पावर m माइनस का n, क्योंकि ये डिवाइड है। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कभी a के पावर m अपान में a के पावर n लिखा है, इसका मतलब होता है इससे इसको डिवाइड करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, डिवाइड करना है तो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। फिर क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं वही काम कर देता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 11 की पावर 1/2, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगा लो, इसको लिख दो 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, तो बेस सेम दिख रहा है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। अब क्या करें, इसका एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम तो होगा हमारा क्या 4, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, माइनस का 4 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 11 के पावर, बताइए क्या हो जाएगा 2 में 7 जाएगा 1/4, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या होगा बताइए। अब इसमें देख के बताइए, अब तो पावर सेम दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई में पावर सेम है। जब पावर सेम होता है तो a के पावर m गुणे b के पावर m, जब पावर सेम होता है तो इनका आपस में क्या हो जाता है गुणा ए बी के पावर m हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, तो 7 के पावर 1/2 इंटू क्या 8 के पावर 1/2 लिखा है, इसको क्या लिखें बताइए, इसको लिख देंगे, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 का 8 में क्या हो जाएगा 7 बटे 56, 56 हो जाएगा, और बेस में क्या चल रहा है 1/2, इसको लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, इस प्रकार हमारी क्या हो गई एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई। ठीक है।